यह गाना आज भी कानों में पड़ता है तो मन मुस्कुरा उठता है। मीठी आवाज, प्यारी झनकार और सुरों से सजी मिठास ने इस गाने को अमर कर दिया है। कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, कभी नीम। साल 2004 में आई फिल्म युवा का ये गाना दिग्गज म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने रचा था, लेकिन इस गाने में अपनी जादुई आवाज फूकी थी सिंगर मधुश्री ने। मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया। मधुश्री ने बॉलीवुड में दर्जनों गानों में अपने सुरों की गंगा बहाई है। तुम्ही मैंने पा लिया, मुझे तुमने। अकेले AR रहमान के साथ ही मधुश्री ने 32 सुपरहिट गाने दिए हैं। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल का। इसके बाद भी मधुश्री को वो शोहरत नहीं मिली जिसकी वे हकदार थी। आखिर क्यों? इस वीडियो में मैं 90 की दशक की इसी सिंगर मधुश्री के बारे में जानकारी दूंगी, जिनसे बहुत कम लोग अवगत हैं। साथ ही मधुश्री के जीवन और गीतों के बारे में भी जानेंगे बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 2 नवंबर 1969 को कोलकाता में जन्मी मधुश्री का असली नाम सुजाता भट्टाचार्य है, लेकिन संगीत जगत उन्हें मधुश्री के नाम से जानता है। मधुश्री ने अपने 23 साल के करियर में कई सुपरहिट गाने गाकर उन्हें अमर कर दिए हैं। छाप तिलक सब छीनी गाना सबसे पहले मधुश्री ने ही अपनी आवाज में अमर किया था। इस गाने की प्रसिद्धि इस हद तक पहुंच गई कि कई सिंगर्स ने इसे अपनी आवाज में तराशने की कोशिश की, लेकिन सुरों का जो जादू मधुश्री ने फूका था उसे कोई छू भी नहीं पाया। मधुश्री ने अपने करियर में 63 से ज्यादा फिल्मों में गाने को आवाज दी है। होली की है घटा, मैंने झूम उठा, रंग छलके हैं नीले हर लाल, देखो आई होली रंग लाई। लेकिन मधुश्री को वो फेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मधुश्री AR रहमान की खोज बताई जाती हैं। मधुश्री ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई मुश्किल भरे पड़ावों को भी पार किया है। बचपन से ही संगीत की दीवानी रही मधुश्री ने पढ़ाई भी इसी विधा में की है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता अमरेंद्र नाथ और माता पार्वती भट्टाचार्य से प्राप्त की। बाद में उन्होंने बिष्णुपुर घराने के संगीताचार्य पंडित अमेय रंजन बंदोपाध्याय से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की तथा ठुमरी और ख्याल गायन में विशेषज्ञता अर्जित की। इनके पिता चाहते थे कि वे एक शास्त्रीय गायक बने, इसलिए मधुश्री रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय में शामिल हो गई और अपने स्नातक को पूरा कर लिया। लेकिन इनकी इच्छा हमेशा एक पार्श्व गायक बनने की ही थी। बाद में उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से उन्हें सूरीनाम में शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इसके बाद कई साल तक बच्चों को संगीत सिखाया। फिर वह पार्श्व गायन में अपना करियर बनाने मुंबई आ गई और ढेर सारे रिजेक्शन झेले। तब की इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और सिंगरों की मोनोपोली के चलते उन्हें काम नहीं मिला। इसके बावजूद वो झुकी नहीं। उन्होंने 400 से ज्यादा गीतकार, संगीतकार, प्रोड्यूसर और नामी म्यूजिक कंपनियों को अपनी म्यूजिक ऑडियो कैसेट बतौर ऑडिशन भेजे, फिर भी मौका नहीं मिला। उस समय केवल कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल जी से सब गाने गवाते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में फिल्म मोक्ष में पार्श्व गायन का मौका मिला। राजेश रोशन जी ने भी मोक्ष फिल्म में इसलिए गवाया कि अलका याग्निक उस दिन उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद फिल्म युवा, पहेली, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, रांझना, कल हो ना हो, हम हैं इस पल यहाँ, कुछ ना कहो, बाहुबली 2, गुरु जैसी फिल्मों में गीत गाकर बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। तुम्हें आज मैंने जो देखा, चमका है
मधुश्री ने बताया कि बचपन में वह लता जी के गाने गाती थी, लेकिन माँ ने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी सिंगर को कॉपी करूं, इसलिए वो मुझे बॉलीवुड के मेल सिंगर्स के ही गाने सुनने देती थी ताकि मैं उन्हें कॉपी ना कर पाऊं। बताओ बताओ है क्या ये पहेली, क्या सकी। मधुश्री ने बाहुबली 2 में गाने के ऑफर के बारे में बताया कि मैं हमेशा से दुर्गा पूजा करती रही हूँ। यूं ही एक दिन कृष्ण की एक मूर्ति मार्केट में मिल गई तो मुझे इतनी पसंद आई कि जैसे मुझे उससे प्यार हो गया हो। मैं इसे घर ले आई। उस वक्त कुछ बड़ी प्रॉब्लम मुझ पर आई तो मैंने सोचा सारे देवी देवता तो एक ही होते हैं, कान्हा अब सब कुछ तुम पर ही है, तुम संभालो। यह सचमुच जादू था मेरे लिए। उसी दिन शाम को हैदराबाद से बाहुबली 2 के लिए सिंगिंग का ऑफर आया। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो जो गाना मिला वह भी कृष्ण भजन निकला। यह सचमुच ईश्वर की मर्जी थी जो मुझे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग गाने को मिला। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं। मधुश्री केवल AR रहमान के लिए 32 हिट गाने दे चुकी हैं। उनके गाने आज भी लोगों के कानों में शहद घोलते हैं, लेकिन मधुर आवाज़ की मलिका मधुश्री बीते कुछ साल से बॉलीवुड में कोई गाना नहीं गा पाई हैं। मधुश्री ने 2019 में 7 फिल्म में गाना गाया था। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया है। शास्त्रीय संगीत के साथ ही उन्होंने पश्चिम शैली के संगीत का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कुछ गाने गाए हैं। मधुश्री ने 2020 में घर में रहते हुए संगीत प्रेमियों के लिए ये गीत गाया और इसका वीडियो भी खुद ही तैयार किया। ये लम्हे क्यों उदास है। इस गीत के संगीतकार केवल कुमार हैं और गीतकार हैं अशोक हमराही। वह साउथ के हर बड़े संगीतकार के लिए गाने गा चुकी हैं। इसके बावजूद मुंबई में बेस्ट बड़ी म्यूजिक कंपनियों और संगीतकारों की तरफ से उन्हें बुलावा नहीं आया। इस बात का उन्हें बेहद अफसोस है, लेकिन मधुश्री के गाने आज भी लोगों को पसंद आते हैं। बेहद ज़हीन सिंगर मधुश्री की आवाज़ लंबे समय से गुमनाम है, लेकिन फैंस को उनके हिंदी गानों का बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, सिंगर मधुश्री के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? उनका गाया हुआ कौन सा गाना आपको सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।